नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए खबर बिहार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताते रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बताया ये जा रहा है कि हादसे के समय बड़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि नूडल्स फैक्ट्री में धमाके के बाद आसपास की अन्य कई फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि इससे फैक्ट्री की छत उड़ गई और काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। और इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का ऐलान किया है। तो देखिए, बड़ा हादसा पेश आया है मुजफ्फरपुर में, जहां पर हादसे में देखिए पहले 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है और 6 लोगों के गंभीर रूप से घायल है, जिनका कि अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर फिलहाल सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया है। लाख रुपए का मुआवजा का अनाउंसमेंट किया है। हमारे सक्षम पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं और उसमें से जो 7 लोग मरे हैं, अभी तक 1 लोगों का पता चला है। बाकी 6 लोगों का ट्रेस नहीं हो पा रहा कि कहाँ के रहने वाले हैं। होते ही उन लोगों को 4-4 लाख का चेक मुआवजा दिया जाएगा। धन्यवाद। तो मंत्री रामसूरत राय थे और खुद मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और देख रहे हैं, चूँकि इनका क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वो आए हैं, खुद देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कई चीज़ों में गड़बड़ियाँ सामने आ रही है, एक एक चीज़ देखा जा रहा है और उसके बाद उसके मुताबिक ये लोग भी अपने स्तर से रिपोर्ट देंगे और आगे जो भी फर्दर जांच की प्रक्रिया चलेगी उसमें ये रिपोर्ट कारगर साबित हो सकती है। तो देखिए, जोरदार हादसा हुआ, धमाका हुआ, जिसमें धमाका इतना ज़बरदस्त था। आप तस्वीरें देखिए, विजुअल्स में आप समझ पाएंगे कि फैक्ट्री के पर खच्चे उड़ गए हैं। और सिर्फ यही फैक्ट्री नहीं, बल्कि आसपास जो फैक्ट्री हैं, बताया जा रहा है बगल में एक आटा फैक्ट्री है, वहां तक भी इस हादसे की धमक सुनाई दी। और इस हादसे में 7 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। तो जोरदार हादसे में फैक्ट्री की छत भी उड़ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। तो चलिए, हमारे सहयोगी आशुतोष सीधा लाइव जुड़ गए। आशुतोष, बड़ा हादसा पेश आया है। पहले मृतकों की संख्या 5 बताई जा रही थी, अब बढ़कर 7 हो गई है। क्या कुछ अपडेट? और देखिए ज़रूर, और जैसे जैसे मैं खुद जानकारी ले रहा हूँ, कई जानकारियाँ हाथ लग रही हैं और एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर खुद मंत्री रामसूरत राय पहुँचे हैं, वो जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा एसएसपी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। वो चूँकि अभी जो जानकारी मिल रही है, उद्योग मंत्री खुद पहुँचने वाले हैं। वो भी पूरे हालात का जायज़ा लेंगे, अपने स्तर से जानकारी लेंगे। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। तो ये तस्वीर है और ये तस्वीर वाकई सबको सोचने पर विवश करती है कि आखिर ऐसा हादसा क्यों हो गया। ये वो बॉयलर है जो फटा था, जिसके फटने के बाद बड़ा हादसा हुआ। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इस बॉयलर के जो हैंडलर थे, उनसे उनके बेटे से हमारी बातचीत हुई जी। चूँकि जो हैंडलर थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। तो उनके बेटे ने साफ तौर पर कहा कि 24 घंटा ये बॉयलर चलता था, जबकि बार बार उन लोगों ने कहा था कि आप 24 घंटे मत चलाएं, क्योंकि 24 घंटे की क्षमता नहीं होती है। तो बार बार आप 24 घंटे चलाएंगे तो बड़ा हादसा ज़रूर होगा। और हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि रामसूरत राय पूरे मामले को देख भी रहे हैं। तो मैं जानकारी दे रहा था कि 24 घंटा बॉयलर काम कर रहा था और जो बॉयलर हैंडलर थे वो साफ तौर पर कहते थे कि आप 24 घंटा बॉयलर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं और अगर करेंगे तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। और कह सकते हैं इस सलाह को जो मालिकान थे उन्होंने अनदेखी की और लगातार 24 घंटा बॉयलर चलाया जाता था, जिसका नतीजा सामने है। और स्वाभाविक तौर पर अगर वो सलाह मान ली जाती तो ये परिस्थितियां नहीं आती। और अभी
जांच की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर रामसूरत राय आए थे और आशुतोष देखिए, कहा भी जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसा कि आपने बताया भी 24 घंटे ये बॉयलर काम करता था। और बात नंबर 2 ये भी है कि नॉर्म्स का भी यहाँ पालन नहीं हो रहा था। जैसे कि आज संडे का दिन है, आज इसके बाद भी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे। देखिए ये एक बड़ा सवाल है और खुद मंत्री ने भी ये स्वीकार किया है कि संडे के दिन काम नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो जानकारी मिली, एक शख्स जो बॉयलर के साथ काम करते थे, उनके बेटे ने बताया कि चूंकि कल छुट्टी थी 25 तारीख की, और यही वजह था कि ये कहा गया कि संडे को आपको ज़्यादा काम करना होगा। अगर आप ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो आपकी तनख्वाह में से 3500 रुपये काट लिए जाएंगे। तो इस वजह से जो सारे मजदूर थे उनको बुलाया गया था कि आप आएँ। छुट्टी का दिन था, छुट्टी के दिन काम नहीं हो पाया और संडे के दिन डबल मेहनत करनी होगी। तो उसी डबल मेहनत के दौरान ये हादसा हो गया। तो स्वाभाविक तौर पर दो बड़ी कमियां जो यहाँ पर सामने दिख रही हैं। एक तो ये था कि 24 घंटे बॉयलर काम करता था, संडे के दिन छुट्टी थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर मजदूरों को बुलाया गया, उनसे काम लिया गया। और सबसे बड़ी बात, अभी जो मंत्री रामसूरत राय ने जिस चीज़ का खुलासा किया कि 6 महीने पहले ही यहाँ से NOC का सर्टिफिकेट दिया गया था बॉयलर को लेकर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि NOC का सर्टिफिकेट श्रम संसाधन विभाग की तरफ से बॉयलर को लेकर दिया गया था। तो यानी ये माना जा रहा है कि बॉयलर ठीक था। 24 घंटे बॉयलर जो चलाने का मामला है, ये अपने आप में बड़ा मामला है। कह सकते हैं सवाल खड़े करता है, चूँकि वो शख्स जो बॉयलर को हैंडल करता था उसके बेटे ने ये जानकारी दी है। क्योंकि जब भी बाप बेटे में बातचीत होती होगी तो ये बातें सामने निकल कर आती होंगी कि 24 घंटा बॉयलर काम कर रहा है और ये बिल्कुल ही सही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है और स्वाभाविक तौर पर अगर आप श्रम संसाधन विभाग के नॉर्म्स का उल्लंघन करते हैं तो दुर्घटना होगी और उसका खामियाजा सबके सामने है। हालांकि जो मृतकों की संख्या है उसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है। कुछ लोगों का कहना है, जिससे मैंने एक मजदूर के बेटे से बात की तो उनका कहना था कि मेरे पिताजी की जानकारी मुझे नहीं मिल पा रही है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि 7 लोगों की मौत हुई है। मंत्री ने खुद ये कहा है कि 7 लोग इलाजरत हैं और वो कल तक ठीक हो जाएंगे, वापस अपने घरों को चले जाएंगे। तो 7 लोगों के डेथ की बात सामने आ रही है। हालांकि पूरी जांच के बाद ये कहा जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही हुई थी। हालांकि जो जिला प्रशासन ने जो आंकड़े बताए हैं वो 7 तक का आंकड़ा है और स्वाभाविक तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े बताए जाते हैं उसी आंकड़े को आप लेकर चल सकती हैं। हालांकि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना था कि 10 लोग जो हैं वो 10 लोग यहाँ पर मरे हैं। और ये आप NDRF की टीम देखिए, NDRF की टीम, SDRF की टीम अपने स्तर से पूरे मामले को देख रही है। और चूंकि मलबा इतना ज़्यादा है, आप तस्वीरों में देखिए, मलबा इतना ज़्यादा है कि मलबे के अंदर और क्या हो सकता है, क्या वाकई कुछ और मजदूरों की बॉडी दबी हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसलिए NDRF की टीम को आशुतोष, लगातार हम सुबह से ही दिखा रहे हैं तस्वीरें। अब देखिए बड़ी ही दर्दनाक की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भी हैं। तो वहां पर NDRF की टीम मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो क्या और भी ज्यादा मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है यदि आपकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से वहां बातचीत हुई हो तो? नहीं, जो जानकारी मिल रही है कि इस 2 फैक्ट्रियां यहाँ चल रही थी। ये जिस फैक्ट्री की तस्वीर आप देख रहे हैं जी, ये चूड़ा की फैक्ट्री थी, राइस मिल ये फैक्ट्री थी। और ठीक इसके बगल में जहाँ पर बॉयलर फटा वो नूडल की फैक्ट्री थी। ये दूसरी तरफ नूडल की फैक्ट्री आप देख सकते हैं कि ये नूडल की फैक्ट्री थी और दोनों फैक्ट्री जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि NDRF की टीम अपने स्तर से देख और एक बिल्कुल आपको मैं दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये जो आप देखिए एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है और आप ये देखिए कि किसी मजदूर का बिल्कुल आशुतोष, देखिए काफी दर्दनाक तस्वीरें कह सकते हैं इनको और एक लापरवाही के चलते कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।